बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। ये गलती भूल के भी मत करना, अपना सर्वे नहीं करवाना। अगर आपने ये गलती कर दी तो यकीनन आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मैनेजमेंट टीम की जानिब से भी और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से भी यही खबरें आ रही हैं और ऑफिस से भी यही खबरें आ रही हैं कि दोबारा सर्वे करवाना लाजमी है। तो आखिर क्या वजह है कि दोबारा सर्वे ना करवाने का कहा जा रहा है? जी हाँ, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप यहीं से वीडियो को छोड़ देते हैं या अधूरा सुनते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको बताया ये जा रहा है कि आपने दोबारा सर्वे नहीं करवाना और सर्वे ना करवाने की क्या वजूहात हैं। इन सब के बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। तफसील की जानिब बढ़ते हैं उससे पहले तमाम वो लोग जो इस वक्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इसी चैनल के जरिए आपको आने वाले मुख्तलिफ नए नए इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक बताया जाएगा। क्योंकि इलेक्शन हो रही हैं, ऊपर से नई हुकूमत आएगी और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम आप लोगों के लिए आएंगे। तो तमाम के तमाम इमदादी प्रोग्राम की मुकम्मल मालूमात और रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार, शामिल होने का तरीक़ेकार, इमदाद लेने का तरीक़ेकार, सब कुछ इसी चैनल स्किल मेंटर पर अपलोड किया जाएगा, आपको बताया जाएगा और साथ में आपके सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। इसलिए अभी से आप सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आपने सर्वे नहीं करवाना। इधर उधर से तमाम लोग बता रहे हैं कि दोबारा सर्वे करवाना है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि दोबारा सर्वे नहीं करवाना। बस यही तो एक ट्विस्ट है। आपको बताते चलें कि 4 अहम तरीन बातों पर आपने गौर करना होगा, उन पर अमल करना होगा और उनके बाद ही आपका दोबारा सर्वे हो पाएगा और जिससे आपको फायदा भी होगा। तो व्यूअर्स, ये चीजें सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, अपने जहन में बिठा लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक और अपडेट भी आपके साथ शेयर करते चलें कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने तरीकाकार बताया हुआ है कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका दोबारा सर्वे होगा या नहीं होगा। तो वो अब आप घर बैठे चेक कर सकते हैं, आपको दफ्तर जाने की जरूरत भी नहीं है। तो आप अभी से हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को एक्सप्लोर करके कल वाली 2 वीडियोस मुलाहिजा कर सकते हैं जिसमें आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताया गया है। अच्छा, तो अब अपनी असल बात की जानिब आते हैं। आपको बताते चलें कि जो 4 अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रही हैं, अगर आप उस पर अमल नहीं कर सकते तो फिर आपको अभी अपना दोबारा सर्वे नहीं करवाना। सबसे पहले उन पर अमल करें और उसके बाद ही अपना दोबारा सर्वे करवाएं। तो सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनका बे फॉर्म लाजमी बनवा लें। बे फॉर्म्स के बगैर आपका दोबारा सर्वे नहीं होगा। अगर आप चाह भी रहे हैं कि आपका दोबारा सर्वे हो लेकिन आपके बच्चों का बे फॉर्म नहीं है तो आपका दोबारा सर्वे नहीं होगा। इसलिए अभी अपना सर्वे मत करवाएं, बल्कि पहले अपने बच्चों का बे फॉर्म्स बनवाएं। दूसरे नंबर पर, अगर आपके बच्चों का पहले से बे फॉर्म्स बने हुए हैं तो फिर आप जांच पड़ताल कर लीजिए कि उनके बे फॉर्म्स पे उनकी माँ का शनाख्ती कार्ड और नाम लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो 100% बेहतर है, आप अपना दोबारा सर्वे करवा सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं आएगा। अगर बच्चों के बे फॉर्म्स पे उनकी माँ का नाम और शनाख्ती कार्ड नहीं लिखा हुआ या सिर्फ नाम लिखा हुआ है, शनाख्ती कार्ड नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए अभी अपना सर्वे मत करवाएं और सबसे पहले अपनी इस गलती को ठीक करवाएं और अपने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवाएं ताकि उनके बे फॉर्म्स पर उनकी माँ का नाम और शनाख्ती कार्ड आ जाए। क्योंकि बच्चों के बे फॉर्म्स पर उनकी माँ के शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चों को तालीमी वज़ाइफ की किस्तें रोक दी गई हैं और प्रोग्राम से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ तीसरी अहम तरीन अपडेट ये है कि अगर आपका अपना यानी जो खातून सर्वे करवाने जा रही है उसका अपना शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो फिर भी आपका सर्वे नहीं होगा। आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप एक्सपायर शनाख्ती कार्ड के जरिए अपना सर्वे करवाने चले जाएं। तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। इसलिए सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नादरा से रिन्यू करवाइए और जब आपका नया शनाख्ती कार्ड बन के आ जाता है तो फिर आप दोबारा सर्वे के लिए अपने करीबी BISP के ऑफिस तशरीफ ले जाएं और अपना दोबारा सर्वे करवाएं। इसी तरह चौथी और आखिरी और अहम तरीन अपडेट ये है कि जब आप अपना सर्वे करवाने के लिए जाते हैं और वहां पर आपसे आपके मुतल्लिक कुछ सवालात पूछे जाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, आपके नाम पर कितनी गाड़ियां मौजूद हैं या नहीं हैं, तो इन चीज़ों के बारे में जब आपसे सवालात किए जा रहे होते हैं तो उस वक्त आपने कोई गलती नहीं करनी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनके अगर 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 के बे फॉर्म्स बने हुए हैं जो उनके पास हैं और एक बच्चे का बे फॉर्म नहीं बना हुआ, तो वो वहां
वहाँ पर अपने उस बच्चे के बारे में नहीं बताते। वहाँ पर बस यही बताते हैं कि हमारे 4 ही बच्चे हैं जिनके ये बे फॉर्म्स मौजूद हैं। तो डेटा क्या करता है कि वो सिस्टम के तहत ये फाइंड कर लेता है, क्योंकि ये जो डायनामिक सर्वे है ये नादरा के तामुन से किया जा रहा है, तो नादरा बता देता है कि आपके कितने बच्चे हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पर 4 बच्चों का नाम लेकर और उनके बे फॉर्म्स दिखाकर अपना सर्वे करवा रहे हैं और उधर से नादरा की जानिब से आपका डेटा मैच नहीं हो रहा, आपका ये सर्वे काबिल कबूल नहीं होगा, आपको बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें कि आपके जितने भी बच्चे हैं उनके बे फॉर्म्स भी लाजमी होने चाहिए और तमाम के तमाम बच्चों का आपने वहां पर जाकर जिक्र करना है। और जो कुछ भी आपके मुतल्लिक सवालात किए जाते हैं तो आपने सच सच बताना है। अगर वहां पर आपने कोई झूठ बोला या वैसे भी भूल कर कोई गलती कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल करार नहीं पाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी अहम तरीन 4 अपडेट्स जो आपके साथ शेयर की गई हैं। अगर इनमें से किसी एक पर भी आप पूरे नहीं उतर रहे तो भाई मैं आपको यही मशवरा दे रहा हूं कि अभी अपना सर्वे मत करवाएं, सर्वे ना करवाएं, वरना आपका नुकसान होगा। सबसे पहले इन 4 अहम तरीन अपडेट्स पर अमल करें, इन पर पूरा उतरें और बाद में अपना सर्वे करवाएं। इससे पहले हम ये भी बता चुके हैं कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका दोबारा सर्वे होगा या नहीं होगा। यहाँ पर भी मुख्तसरन आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम लोग जिन्हें 3 साल या इससे ज्यादा का अरसा हो चुका है, BISP का हिस्सा है, वो अपना दोबारा सर्वे करवाएंगे। इसी तरह ऐसे तमाम लोग जिन्हें 8171 वेब पोर्टल पर बताया जा रहा है कि अपने करीबी BISP के ऑफिस से अपनी डायनामिक रजिस्ट्री करवाएं, उन लोगों को भी दोबारा सर्वे करवाना होगा। और तीसरे नंबर पर ऐसी तमाम खवातीन जिन्हें 8171 से ये मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं कि आप अपना दोबारा सर्वे करवाएं वरना आपके पैसे बंद हो जाएंगे, तो ऐसी तमाम खवातीन के लिए सर्वे लाजमी हो चुका है और सर्वे की 4 अहम तरीन अपडेट्स भी आपको बता दी गई है। तो मैं अब यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे तमाम लोग जिन्हें दोबारा सर्वे करवाना था और इन 3-4 अहम तरीन अपडेट्स के बारे में इल्म नहीं था, तो उनका अब काफी सारा फायदा हो चुका होगा। अगर आपको भी ये अपडेट्स अच्छी लगी हैं तो अभी से कमेंट सेक्शन में गुड लिखिए या थैंक्स लाजमी लिखिए। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद नई अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी और अगली वीडियो में आपको कफालत प्रोग्राम की अगली 9,000 रुपए की किस्त और बच्चों को मिलने वाले वज़ाइफ के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी से आगाह किया जाएगा। इसलिए अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली नई मालूमात और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह आप अपने मसाइल भी हमें बता सकते हैं, आप कमेंट्स में अपना मसला शेयर करें, हमें सवाल करें। इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको आपके मसाइल का हल बताया जाएगा। जो भी आपको मसला आ रहा है वो आप तफसील के साथ कमेंट्स में लिख सकते हैं और कोशिश करें कि आप अपने सूबा का नाम भी अपने सवाल के साथ लाजमी लिखें, क्योंकि मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम मुख्तलिफ सूबों के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, उसके मुताबिक ही हम आपको अपडेट कर पाएंगे। तो बस आज की वीडियो से हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।